नमस्ते। म्यूचुअल फंड्स के इस क्रैश कोर्स के चैप्टर 19 में आपका स्वागत है। अगर आप ये कोर्स देख रहे हो तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं और सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप इन्वेस्टर बनने की जर्नी पे हो और इन्वेस्टर बनना मतलब दूसरों के भरोसे पे नहीं, अपने एनालिसिस पे डिसीजन लेना। एंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप काफी कंफर्टेबल हो जाओगे कि खुद से सही म्यूचुअल फंड्स पिक कर सको। तो चलिए समझते हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंस कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले इनके बीच का फर्क समझते हैं। डायरेक्ट प्लान में आप सीधा एएमसी या जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करते हो, जैसे जीरोधा कॉइन, ग्रो, अपस्टॉक्स, कुवेरा या एटी मनी। कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता और ना ही उसका कमीशन होता है। एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम होता है और रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन रेगुलर प्लान में आप किसी एजेंट, एडवाइजर या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो जो एक्स्ट्रा कमीशन लेता है और हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट पे ये कमीशन लगता है, चाहे फंड अच्छा करे या बुरा। इस कमीशन की वजह से एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है और रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कमीशन कितना हाई होता है और इससे रिटर्न्स पे कितना फर्क पड़ता है। लेट्स से आपने एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख इन्वेस्ट किए 20 साल के लिए। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.75% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1%। तो एग्जैक्ट सेम फंड, सेम स्ट्रेटजी और सेम होल्डिंग्स, बट फाइनल कॉर्पस रेगुलर प्लान में हो गया 96.5 लाख रुपीस और डायरेक्ट प्लान में 1.26 करोड़ रुपीस, मतलब 30 लाख का नुकसान सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सही ऑप्शन चूज नहीं किया। ये पैसा एजेंट के काम आया या आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आप ही डिसाइड करो। हर म्यूचुअल फंड आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान्स की चॉइस देता है। इन्वेस्ट करते टाइम आपको इंश्योर करना है कि आपने डायरेक्ट प्लान ही चूज किया। अब आप पूछ सकते हो कि एडवाइजर या एजेंट के बिना कैसे करेंगे। देखो, अगर आप ये कोर्स देख रहे हो तो मुझे पूरा भरोसा है आप खुद से फंड सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ ये 3 चीजें समझनी होती हैं। आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट या टैक्स सेविंग। रिस्क टॉलरेंस कितनी है, ज्यादा ऊपर नीचे चलेगा या आपको स्टेबिलिटी चाहिए। फंड का पास्ट बिहेवियर, कैटेगरी, रिटर्न्स एंड एक्सपेंस रेशियो चेक करना, और ये सब तो मैं आपको पिछले चैप्टर्स में सिखा ही चुका हूं और फ्यूचर चैप्टर्स में आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और रिस्क मैनेजमेंट ये चीजें भी सिखा दूंगा। तो अगर आप हर महीने 2 घंटे भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने के लिए या रिव्यू करने के लिए दे सकते हो तो कभी भी किसी भी एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ कॉमन मिथ्स अबाउट रेगुलर प्लान्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एडवाइजर हेल्प करता है फंड स्विचिंग डिसीजंस में। सच तो ये है, ज्यादातर एजेंट्स एक बार इन्वेस्ट करवाने के बाद कॉल तक नहीं करते और जब फंड अंडर परफॉर्म भी करे तब आपको ये बोल देंगे कि होल्ड करो, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। खुद से अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करना मुश्किल है। मोबाइल ऐप्स जैसे कुवेरा, जीरोधा कॉइन, ग्रो आपका पोर्टफोलियो ट्रैक भी करते हैं, अलर्ट्स भी देते हैं, कंपैरिजन भी दिखाते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा सीखने की जरूरत है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। परफॉर्मेंस ट्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट प्लान्स कोई सपोर्ट नहीं ऑफर करते। सपोर्ट आपको एएमसी से भी मिलता है क्योंकि एएमसी तो आपसे एक्सपेंस रेशियो दोनों केसेस में चार्ज कर रहा है, चाहे डायरेक्ट हो या रेगुलर। इनफैक्ट आपका ब्रोकर जैसे ग्रो या जीरोधा ये भी आपको कुछ हद तक टेक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और रेगुलर प्लान के थ्रू जो सपोर्ट मिलता है उसका एक्चुअल बेनिफिट ऑलमोस्ट 0 होता है। अब एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं जब आप रेगुलर प्लान्स कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर प्लान्स अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो मतलब किसी ना किसी के लिए तो बेनिफिशियल होंगे ही, क्योंकि ये कोई स्कैम तो है नहीं। इसलिए अगर आप 60+ एज के हो, टेक फ्रेंडली नहीं हो, कभी मार्केट एनालिसिस नहीं किया, ना ही करना चाहते हो और भरोसा करते हो किसी प्रोफेशनल पे, तो शायद रेगुलर फंड आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। बट तब भी ऐसा एडवाइजर चूज करो जो जेन्युइन हेल्प करे और ना कि अपना फायदा करने के लिए आपको हाई कमीशन फंड्स चिपका दे। बट आप तो वो इन्वेस्टर नहीं हो क्योंकि आप ये कोर्स देख रहे हो। आप समझना चाहते हो कि पैसा काम कैसे करता है और इस स्टेज पर डायरेक्ट प्लान ही सही है एंड इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो इन कंक्लूजन, सेम फंड, सेम स्ट्रेटजी। डायरेक्ट मतलब ज्यादा पैसा आपके लिए, रेगुलर मतलब पैसा किसी और के लिए। अगर आपको अपने पैसों से प्यार है तो डायरेक्ट प्लान पे शिफ्ट करो आज ही। और हाँ, अगर आपने रेगुलर प्लान ऑलरेडी ले रखा है तो स्विच करना भी पॉसिबल है वाया स्विच ऑप्शन जो ग्रो, कॉइन इन सब पे अवेलेबल है। स्विच करते टाइम आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है, बट वो पे करके स्विच करना ही लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में जहां हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करते हैं।